नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है समझते हैं, कोड पे आते हैं। इन सबको हटा देते हैं एक बार, फिलहाल इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। कंस्ट्रक्टर बाय डेफिनेशन क्या होता है वो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा फंक्शन जिसका नाम सेम अपने क्लास के जैसा हो। किसके जैसा हो? सेम अपने क्लास के जैसा, वो होता है कंस्ट्रक्टर। सब चैप्टर 2 और ये फंक्शन है जिसका नाम क्या है अपने क्लास के जैसा, वो तो होता है कंस्ट्रक्टर। इसकी न तो रिटर्न टाइप होगी न ही ये कुछ रिटर्न करेगा। तब रिटर्न टाइप भी नहीं होगी तो रिटर्न करेगा ही क्या? तो रिटर्न टाइप इसकी वॉइड भी नहीं होती है। अगर वॉइड भी डालेंगे तो क्या आ जाएगी? एरर आ जाएगी। सर क्या इसमें लाइन आने लगी है? सर कंस्ट्रक्टर की रिटर्न टाइप नहीं होती है। अब वॉइड भी क्यों डाल रहे हो जब इसका कुछ यूज है ही नहीं, रिटर्न तो कुछ करने ही नहीं वाला है। और फिर ये कंस्ट्रक्टर है तो इसको बिना रिटर्न टाइप का ही बनता है ये। तो अब सर अब कंस्ट्रक्टर बना है तो कुछ यूज तो हो, ऐसे क्यों बनाया है हमने? तो पहले हम इससे थोड़ी सी पुरानी बातों पे चर्चा करते हैं। जब हमने ऑब्जेक्ट बनाने सीखे थे, सब चैप्टर 2 इज इक्वल टू न्यू के बाद मैंने बोला था क्लास का नाम और ये दो ब्रैकेट्स बनते हैं। वो ब्रैकेट्स नहीं बनते हैं, वो हम किसको कॉल करते हैं? इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। अगर हमने कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है तो भी इस क्लास का कंस्ट्रक्टर तो होगा ही। जावा बाय डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर बना ही देता है, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर होते ही एक उसकी क्लास के नाम का ऑब्जेक्ट बना देता है। जो हमने बनाया है तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया तो जावा अपनी तरफ से बनाने वाला है। तो ये वही कंस्ट्रक्टर है न्यू चैप्टर 2 जो हमने यहाँ बनाया है, ये इसको कॉल ही कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो इसको जब जैसे इसको कॉल करता है तो मेमोरी में चैप्टर 2 नाम के ऑब्जेक्ट को एक जगह मिल जाती है। भाई कॉल इसलिए भी करता है तो भाई पता चल जाए ना कि भाई कौन सी क्लास है। खाली चैप्टर 2 नाम से कुछ नहीं होता है, वहाँ पर जाके कंफर्म कर रहा है कि हाँ वहाँ पर ऐसी जगह है भी क्या। तो चैप्टर 2 वाले फंक्शन पे जाता है कंस्ट्रक्टर, हाँ भाई अभी मैं कौन सी क्लास में हूँ? चैप्टर 2 क्लास में हूँ। तो पता चलता हाँ भाई है, तो इसका मतलब चैप्टर 2 को एक मेमोरी जगह दे दो। तो इस ऐसा ये चैप्टर 2 नाम का कंस्ट्रक्टर होता है। अब सर कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है, इसका जनरल यूज क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। अभी हमने जो चर्चाएं की थी एडिशन के लिए, हमने मेथड ओवरलोडिंग यूज़ की थी, मेथड ओवरराइडिंग यूज़ की थी। तो सर इसका मेन यूज़ यहाँ नहीं है, फिर भी एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एग्जांपल क्या है, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रिंट करना है इन दोनों का सम 5 और 10। तो यहाँ पर एक वैल्यू होल्डिंग के लिए भी होनी चाहिए, वहाँ से आ रहा है तो यहाँ लेने के लिए भी होना चाहिए ना, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। system.out.println sum is equal to a plus b। तो इसको पहले तो रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है कि नहीं आता है, कोई गलती कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सर फिलहाल गलती तो क्या कर रहे हैं अपन, ये गलती कर रहे हैं ये। अभी जो गलती हुई ना उसे कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। जैसे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाए थे तो क्या हुआ, जो प्रिंट एलन फंक्शन है इसके अंदर जो भी डालते हैं वो एक स्ट्रिंग में बदल जाता है। तो जब हमने सम इज इक्वल टू डाला तो ये एक स्ट्रिंग हो गई, ए की वैल्यू जो 5 आई है वो एक स्ट्रिंग हो गई, और बी की वैल्यू जो 10 आई है वो एक स्ट्रिंग हो गई। तो जो टोटल आउटपुट हमारा आया था वो क्या आ गया, सम इज इक्वल टू 5 और 10। 510 नहीं है, ये 5 और 10 एक स्ट्रिंग है, पूरी पूरी एक स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स है, इसका नंबर से अभी इसको पता नहीं है नंबर है कि नहीं है। तो मैंने जावा को समझाया कि सर इसको पूरे को स्ट्रिंग मत लो, पहले इसको ऐड करो फिर स्ट्रिंग बनाओ। तो जब मैंने ऐसा ब्रैकेट बनाया तो पहले इसने इसको ऐड किया, बॉड मास के रूल के हिसाब से हमने प्रेसिडेंस में पढ़ाई है कि पहले क्या ब्रैकेट सॉल्व होते हैं फिर आगे काम चलता है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, 5 और 10 15 हुए, और फिर सम इज इक्वल टू 15 प्रिंट हुआ है। तो ये तो इसका एक यूज़ है कि ऑब्जेक्ट बनाते टाइम इसमें वैल्यू चली जाए कंस्ट्रक्टर में। दूसरा यूज़ कहाँ है, तो दूसरा इसका प्राइमरी यूज़ कहाँ आता है, जब हम किसी क्लास में उसके प्राइवेट मेंबर्स में वैल्यू असाइन करते हैं, जब ये ज़्यादा यूज़ आता है। प्राइवेट पब्लिक क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, आगे टॉपिक्स आएंगे जब पढ़ेंगे भी। एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको, प्राइवेट इंटीजर ए और
प्राइवेट इंटीजर b, this dot a is equal to a, this dot b। ये अभी आपके लिए रिलेवेंट में आपको नहीं लग रहा होगा, पर कोई इश्यू नहीं है, ये आपको मैंने समझाने के लिए किया है। प्राइवेट मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं क्लास के जो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेसिबल नहीं होते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट का नाम है चैप्टर 2 डॉट, लिस्ट में भी नहीं आ रहे ये, नहीं तो हाथों हाथ लिस्ट में आ जाते, और मैं लिखने की कोशिश भी करूँ a इज इक्वल टू 10 तो भी क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्या लिखा हुआ है एरर में, सर या तो इसकी विजिबिलिटी बढ़ाओ या गेटर सेटर यूज़ करो, है ना। गेटर सेटर हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू यूज़ करें फिलहाल तो ये ऑब्जेक्ट के थ्रू भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ें कहलाती है प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो क्लास के, उनको एक्सेस करने के लिए हम क्या बनाते हैं, अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अभी एक बनाए, फिर कंस्ट्रक्टर की भी ओवरलोडिंग कर सकते हैं, इनमें 3 वेरिएबल डाल सकते हैं, 4 वेरिएबल डाल सकते हैं। इस वर्ड क्या करता है, क्यों यूज़ लिया है, जैसे पढ़ेंगे वैसे समझेंगे। फिलहाल आप ये समझो कि कंस्ट्रक्टर का और क्या यूज़ है, और ये यूज़ है कि यहाँ से वैल्यू जाए और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए प्लस बी को प्रिंट कर दे। सर फिलहाल आपके लिए इतना ही यूज़ है, आगे जैसे पब्लिक प्राइवेट और प्रोटेक्टेड पढ़ेंगे हम इन चीज़ों को भी जानेंगे।